बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 21 सितंबर 2020 है और जैसा कि आपके इल्म में है कि कल 20 सितंबर को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिसके लिए गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से बाकायदा मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत एक हाइप क्रिएट की गई और ऐसा तासुर दिया जाता रहा कि 20 सितंबर 2020 तक अपोजिशन की सियासी जमातों का सियासी सूरज तुलू होगा और 20 सितंबर 2020 की मगरिब तक और सूरज ढलने तक इमरान खान साहब की सियासत और इमरान खान साहब के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो जाएगा। चुनाचे कल की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने बहुत जज्बाती मनाजर भी देखे और बहुत सी जज्बाती और इनकलाबी तकरीरें भी सुनी। उसमें सर फहरिस्त नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी। लेकिन नाजरीन, कल की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक दो इंसिडेंट और वाक़ियात ऐसे हुए जिसमें अपोजिशन की सियासी जमातों ने अमलन तहरीरन नवाज शरीफ साहब की तकरीर का कंटेंट मुस्तरद कर दिया और अमलन ये जाहिर कर दिया कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है ये महज एक दिखावा था और अपने आप को सियासत में रेलिवेंट करना था। गो कि इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो होगा, ज़ाहिर है वो मैं 2-3 वीडियोस उस पर कर चुका हूँ, तमाम तर तफसीलात आप वहाँ से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो नाजरीन, एक दो ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए हैं जिससे नवाज शरीफ साहब के जो तकरीर है उसकी हकीकत आश्कार हुई है या उसके तजादात जो हैं वो सामने आए हैं। पहला वाक़या तो नाजरीन ये हुआ कि एक मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को पेशकश की कि हम सिंध असम्बलियों से इस्तीफ़े देने को तैयार हैं और आप अपने अरकान के जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दें, लेकिन पाकिस्तान वापस आकर आप इस्तीफ़े लें अपने अरकान से और स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दें। इसके बाद बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं जो है अपने अरकान के इस्तीफ़े आपके हैंड ओवर करता हूं, आप अपने अरकान के इस्तीफ़े मुझे हैंड ओवर कर दें और दोनों मिल के हम इज्तिमाई तौर पे जो इस्तीफ़े हैं वो फजल रहमान साहब के हवाले कर देंगे। लेकिन चंद ही लम्हों बाद नवाज शरीफ साहब को एहसास हुआ और वो बैक फुट पे चले गए, क्योंकि बिलावल जरदारी साहब ने जो है उनकी वतन वापसी की शर्त रखी थी और डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आना चाहते। अगर उनका वतन वापस आने का इरादा होता तो यकीनन वो कभी भी इस किस्म की तकरीर न करते। चुनाचे नवाज शरीफ साहब बैकफुट पे जाते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि मैं असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मरहला वार हुकूमत पे डिफरेंट फेजेज़ में, डिफरेंट स्टेजेस में जो है दबाव बढ़ा के उसके बाद जो है आखिरी मरहले पे जो है वो इस्तीफ़े दिए जाएँ। चुनाचे नाज़रीन, ये बात तो फैक्ट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बाई चांस जो है फितरतन जबीलतन उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में विरासती सियासत है, आप लोगों के इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम नवाज साहिबा होंगी और आसिफ जरदारी साहब के बाद जो है बिलावल होंगे और उसके बाद भी उनके ख़ानदान ही में से कोई उनके पार्टी का चश्मो चराग जो है वो सामने आएगा। चुनाचे बिलावल जरदारी साहब के पास इस कदर सियासी तजर्बा नहीं है, सियासी शऊर उस कदर नहीं है। ये बात तो फैक्ट है कि अगर उनकी उम्र आप देख लें तो उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रगल की है और कौन सी सियासी तहरीक में हिस्सा लिया है। बिलावल भुट्टो को ये मुगालता लाहक हो गया था नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन के, या बिलावल भुट्टो साहब जो है ना इंटेंशनली शायद उनको एक्सपोज करना चाह रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ कि उस तकरीर से डेफिनेटली नून लीग को एज हासिल हो रहा था उनके अपने सपोर्टर्स और वोटर्स में, और इन्होंने बहुत जो है ना धीमे अंदाज में तकारीर की जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने। तो बिलावल भुट्टो ने ये सोचा कि नवाज शरीफ साहब इस कदर जज्बाती तकरीर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ना ये तो वापस आके मुल्क में आग लगा देंगे भाई,
ये तो अपोजिशन की तहरीक को जो है ना बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे ले जाएंगे, लेकिन उसे क्या मालूम कि तकरीरों का नवाज शरीफ अलग है और अमली मैदान में जो है जद्दोजहद करने वाला, मार खाने वाला, जेलों की और कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त करने वाला नवाज शरीफ अलग है। एक तो नवाज शरीफ साहब ये एक्सपोज हो गए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब ने नाजरीन अपनी पूरी तकरीर का जो महवर और मरकज़ और फोकल पॉइंट जो रखा वो ये रखा कि पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात नहीं होते। स्टेट अबाउट द स्टेट का उन्होंने जो है ना बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए और ख़ास तौर पे एम्फेसाइज किया कि खारजा पॉलिसी के जो मामलात होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में लिए होते हैं और किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात बढ़ाने हैं और ये जो है ना इलेक्टेड वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं होता। तो ये एक फोकल पॉइंट था नवाज शरीफ साहब की तकरीर का। वैसे तो उन्होंने तमाम एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की है, मेलाइन किया है रियासती इदारों को मुख्तलिफ एंगल से, लेकिन पूरा जो फोकस था वो उनका इस बात पे भी था कि ऐसी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं जिससे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो आगाह नहीं होते। अब APC का जो एलामिया सामने आया है उसने भी नवाज शरीफ साहब के जो इस दावे की जो है अमलन तहरीरन जो है वो इस्तरदाद किया, उसको मुस्तरद किया है। वो कैसे? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान साहब से नहीं है, जो इनको लाए हैं उनके साथ हमारा मुकाबला, ये हुकूमत बेइख्तियार है। और दूसरी तरफ ये कहना कि तमाम तर खारजा पॉलिसी की जिम्मेदारी जो है ना वो जो मामलात जो होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में लिए होते हैं। अब APC के एलामिया के आप पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 10 आप मुलाहिजा कर लें। वो लिखते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत सकूत कश्मीर की ज़िम्मेदार है। मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुत्तफ़िका करारदादों और आलमी कानून के मनाफी मोदी सरकार का अमल, पाकिस्तान की मौजूदा कठपुतली हुक्मरानों की मिली भगत का शाखसाना है। यहाँ पे वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये खारजा पॉलिसी में ये जो नाकामी हुई है वो इमरान खान साहब की है। तो आप तो कह रहे हैं कि खारजा पॉलिसी का इल्म ही नहीं होता वज़ीर आज़म को। भाई वज़ीर आज़म तो मजबूर महाज होता है। तो इस पॉइंट ने अपोजिशन के इस तहरीरी पॉइंट ने एलामिया में जो शामिल किया गया है नवाज शरीफ साहब के उस पूरी तकरीर का जो मेन फोकल पॉइंट है वो ही उड़ा के रख दिया है। और दूसरा ये कि इजलास सेलेक्टेड हुकूमत की अफगान पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी पे शदीद तशवीश का इजहार करता है। सेलेक्टेड हुकूमत की अफगान पॉलिसी की नाकामी पे ये भी आपके उस दावे का इस्तरदाद है कि आप कह रहे हैं कि खारजा पॉलिसी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट मुरतब करती है और यही आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा भी है। तो ये दो मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ साहब के कंटेंट के जो मेन फोकल पॉइंट थे वो उसको मुस्तरद किया है तहरीरी तौर पे अपोजिशन की सियासी जमातों ने, दोनों तरफ से उन पर बिजलियाँ गिरी है। और 10वें पॉइंट में वो ये कहते हैं कि सियासी कारकुनान के खिलाफ मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। और खुर्शीद शाह साहब का और मीर शकील रहमान साहब का, भाई आपने कल की तकरीर में ये कहा कि जजों को खरीदा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ऐसे जजेस को पसंद करती है और रियासती इदारों में ऐसे ऐसे लोगों को एहतसाब के इदारों में बिठाया जाता है जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर झुकाए। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, यहाँ पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं इमरान खान साहब पे। तो ये 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के अहम मरकजी नुकात थे। अपोजिशन ने अपने एलामिया में तहरीरी तौर पे उसको मुस्तरद किया है। और इसके अलावा ये मुतालबा APC की तरफ से आना और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आना और एलामिया में इस बात का शामिल होना कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। तो कौन करेगा खात्मा भाई? आप किससे मुतालबा करेंगे? हुकूमत कौन ख़त्म करेंगे और आम इंतखाबात कौन कराए? ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद ये हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे, डेफिनेटली बात है। तो आप यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट से फिर मुतालबा कर रहे हैं कि आप हुकूमत ख़त्म करें, आप उससे मुतालबा कर रहे हैं कि आप नए इंतखाबात करें और इंतखाबात करा के ऐसे इंतखाबात करें जिसके नतीजे में हम बैठ जाएं। तो यहाँ पे पूरे तजादात इन लोगों के सामने आते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना ये एक दूसरे के साथ जो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। है अजब मजमुआ अज़दाद ए इकबाल, तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि है अजब मजमुआ अज़दाद ए इकबाल। तो ये उसी किस्म के तजादात के शिकार थे और इनकलाबी और नज़रियाती नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे इस्तीफ़े देने के लिए और या अपने अरकान से इस्तीफ़े लेने के लिए मुल्क वापस आने से इनकार कर दिया है। हत्ता कि इस्तीफ़े लेने के अमल को भी जो है ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो एक्सटेंड कर दिया है। तो यही हमारा नुक्ता होता है नाजरीन कि तकरीरों का नवाज शरीफ और अमली नवाज शरीफ से
बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और ये उनकी सियासी तारीख़ से डेफिनेटली इसका इजहार होता है। ये 4 वीडियोज़ मेरे ख़्याल में 3 के 4 वीडियोज़ मैं APC के हवाले से कर चुका हूँ और इस पर कई काफ़ी तफसीली बहस हो सकती है। वक्तन फ़वक्तन अपनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।